कांग्रेस नेता राहुल गांधी देखिए इस वक्त फुर्सतगंज हवाई पट्टी के गेस्ट हाउस से निकल गए। इस वक्त तस्वीरों में देखिए यहाँ से अब गाड़ी में सवार हो रहे हैं। सोनिया गांधी पहले पहुंच चुके हैं, अब राहुल गांधी भी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से कहा जा रहा है कि एक कार्यक्रम है हवन का। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जहाँ पर हवन किया करती थी परंपरागत रूप से नामांकन भरने से पहले, वहाँ पर हवन करने के लिए राहुल गांधी भी जा रहे हैं, सोनिया गांधी भी जा रही हैं और उसके बाद वहाँ से कलेक्ट्रेट जाएंगे जहाँ पर उनका कार्यक्रम है नामांकन दाखिल करने का। तो राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में देखिए बैठ चुके हैं, अपनी गाड़ी में, अपनी कार में सवार हो चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे वो नामांकन दाखिल करने के लिए। हालांकि अभी प्रियंका गांधी अमेठी में हैं, तो प्रियंका गांधी का इंतजार भी किया जाएगा। प्रियंका गांधी आएंगी और वो भी नामांकन में शामिल रहेंगी। इस वक्त उनके साथ सोनिया गांधी हैं। अगर तस्वीरों में आप देखिए तो गाड़ी में सोनिया गांधी भी बैठी हुई है, राहुल गांधी भी हैं और दोनों लोग जा रहे हैं नामांकन दाखिल करने। और ये तस्वीर भी अपने आप में काफ़ी अहम है कि सोनिया गांधी की जो राजनीतिक विरासत है, जो रायबरेली की सीट है, वहाँ से राहुल गांधी नामांकन करने जा रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में देखिए आप, राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों यहाँ से जा रहे हैं और सोनिया गांधी उनको लेके रायबरेली जा रही हैं। जाहिर सी बात है एक ऐसा लम्हा है जो अरसे से सोनिया गांधी यहाँ से प्रतिनिधित्व करती रही हैं और अब रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ पर हैं, सोनिया गांधी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। तो मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। पंकज, अगर आप हैं वहाँ पर तो हम भी यहाँ से जा रहे हैं उनके साथ। जो अगला कार्यक्रम है हवन का, मैं वहाँ जा रहा हूँ और तस्वीरें कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाता रहूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें। आप ये तस्वीरें देखिए क्योंकि रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं राहुल गांधी। अब से कुछ देर में 12:15 बजे का समय होगा और अभी हवन का कार्यक्रम है जिसमें जा रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथ मां सोनिया गांधी भी मौजूद है, रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद है। उधर अमेठी में है प्रियंका गांधी क्योंकि वो किशोरी लाल शर्मा के नॉमिनेशन में शामिल होंगी, उसके बाद वो रायबरेली पहुंचेंगी। तो बेहद खास ये लम्हा, क्योंकि आपको बताएं कि अमेठी सीट 2004 में सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी के लिए छोड़ी थी और फिर वो रायबरेली चली गई थी। 2004 से सोनिया गांधी लगातार रायबरेली सीट जीतती आ रही है, इसलिए अहम हो जाती है। एक तो पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे राहुल गांधी और 2019 में जो यूपी की एकमात्र सीट कांग्रेस ने जीती थी वो थी रायबरेली सीट। ऐसे में राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, पर्चा दाखिल करेंगे और पूरा परिवार मौजूद है क्योंकि राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, इसके अलावा उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा, बहन प्रियंका गांधी, ये लोग नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे। आज आखिरी दिन है क्योंकि आपको बताएं कि अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में वोटिंग होने वाली है। 20 मई को वोटिंग होने वाली है। अब से कुछ देर में राहुल गांधी पर्चा दाखिल करेंगे। सस्पेंस खत्म हो गया है क्योंकि पहले ये अटकलें थी कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है। आज नाम का ऐलान हो गया है कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस बीच बीजेपी जरूर तंज कस रही है कि एक सीट तो छोड़नी होगी। उधर आपको बताएं एनी राजा जो वायनाड से उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि राहुल ने धोखा किया है। खैर राजनीतिक बयानबाजी तो आ रही है, लेकिन ये आज की सबसे अहम तस्वीर है जब ये फुर्सतगंज हवाई पट्टी पर पहुंचते हैं राहुल गांधी। हालांकि हमारे सहयोगी अरुण जब उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है। यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है रायबरेली, वहां से नामांकन करने के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद है। बहन प्रियंका भी राहुल के नॉमिनेशन में शिरकत करने के लिए पहुंच गई हैं। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, आपने ये तस्वीरें दिखाई, कहां पर ये हवन हो रहा है? आपने हवन की बात की और आप फॉलो कर रहे हैं, आप कहां तक पहुंचे हैं? देखिए फुर्सतगंज हवाई पट्टी के बाद फुर्सतगंज जो बाजार है उससे होके हम लोग निकल रहे हैं और ये जो काफिला आप देख रही हैं ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी का काफिला है। रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ हैं, प्रियंका गांधी और जो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, वो दोनों अमेठी गए हुए हैं। किशोरी लाल शर्मा का जो नामांकन उसको कराने के बाद ये लोग सीधे यहाँ पहुंचेंगे। इस बीच एक जगह ऐसी है जहां पर इंदिरा गांधी भी, सोनिया गांधी भी हवन किया करती थी। नामांकन करने से पहले वो लोग हवन करते हैं। तो अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि हो सकता है सीधे वहीं पर जाएं ये लोग। हवन का कार्यक्रम पूरा करने के बाद फिर जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके कार्यालय में जाकर के नामांकन दाखिल करेंगे। अभी देखिए अभी जो वक्त है वो 11:03 हो रहा है, लगभग 11 बज रहा है। 12:15 पर शुभ मुहूर्त जो गांधी परिवार के ज्योतिषी हैं उन्होंने निकाला है। 12:15 से 12:45 के बीच शुभ मुहूर्त बताया गया है और उसी बीच वो नामांकन करेंगे। तो सब कुछ समय के मुताबिक हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का काफी देर तक इंतजार करते रहे ये लोग। उनकी जो फ्लाइट है वो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ लैंड करना था, लेकिन किसी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पहुंच नहीं पाए। तो अब इंतजार करने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी निकल गए हैं फुर्सतगंज से। हम भी उनके साथ हैं और काफिला
एक बार फिर मैं दिखाता हूं, जो आगे सबसे आगे जो गाड़ी व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है उसमें राहुल गांधी हैं, उसमें सोनिया गांधी हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव, फुर्सतगंज हवाई पट्टे पर उतरने से पहले और उसके बाद से लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मूवमेंट की हर खबर, पल पल की खबर, हर तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये तस्वीर भी उसी का हिस्सा है। राहुल गांधी लगातार शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ये जो फुर्सतगंज हवाई पट्टी है थोड़ी दूरी पर है, रायबरेली शहर लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। तो अब राहुल गांधी जब निकल चुके, हालांकि रोड एकदम से क्लियर है तो दूरी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं। देखिए ये तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिख रही हैं। राहुल गांधी अपने काफिले के साथ रायबरेली में जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनके दफ्तर में नामांकन दाखिल करेंगे। उसके पहले एक हवन का कार्यक्रम है जो बहुत पुराने समय से, इंदिरा गांधी के समय से, नामांकन भरने से ठीक पहले वो यहाँ पर एक पुजारी हैं, वो हवन करवाते हैं और वो कांग्रेस पार्टी के जी ठीक है। तो अरुण, आप ही ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर सुबह बताई थी कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और ये काफिला आगे बढ़ रहा है। अरुण उस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। अरुण, ये आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है, सियासी तस्वीर बड़ी है, लेकिन जो लगातार अटकलें हैं कि अगर राहुल गांधी दोनों सीट जीत जाते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हुए, तो फिर जो एक सीट छोड़ेंगे वहां से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी बनती है। इस बारे में कोई चर्चा? देखिए अभी फैसला नहीं हुआ है, कोई चर्चा भी नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा देखिए बहुत ही जल्दबाजी आप लोग करते हैं, हमें तब ये तय करना होगा कि जब राहुल गांधी दोनों सीटों से जीत के एक सीट खाली करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जब ये सीट खाली करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उनका कहना था स्वाभाविक रूप से प्रियंका गांधी की दावेदारी सबसे बड़ी होगी, क्योंकि अगर वो रायबरेली छोड़ते हैं तो भी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को यहाँ से लड़ना चाहिए। उसी फार्मूले के तहत और उसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अगर वो वायनाड छोड़ने का फैसला करते हैं, जो कि वो छोड़ना नहीं चाहते और बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं रायबरेली से लड़ने के लिए, वहां के लोगों से जो इमोशनल उनका लगाव हो गया है, तो उस सीट पर भी अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चला जाएगा, यानी प्रियंका गांधी चली जाएंगी राहुल गांधी के छोड़ने की सूरत में, तो वहां के लोग भी उतने नाराज नहीं होंगे और उनकी भी बात सुन ली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रियंका गांधी उम्मीदवार बन सकती हैं, राहुल गांधी अगर दोनों सीटों से जीत करके कोई एक सीट खाली करते हैं तो। ठीक है अरुण, आप रहिए हमारे साथ। तो न्यूज़ 18 से बातचीत में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया कि रायबरेली से राहुल और प्रियंका दोनों चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के पक्ष में फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की पूरे देश में जरूरत है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी। अविनाश पांडे जी, सवाल स्ट्रेट, अमेठी क्यों नहीं, रायबरेली क्यों चुना? देखिए रायबरेली अमेठी दोनों गांधी परिवार के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण ये था कि उत्तर प्रदेश से माननीय राहुल गांधी जी या माननीय प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं की दिली इच्छा थी और केंद्रीय चुनाव समिति ने इस पर यह निर्णय लिया कि माननीय राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ेंगे और माननीय KL शर्मा जी जो स्वयं पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की, संगठन की और गांधी परिवार के इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके रिप्रेजेंटेटिव बल्कि उनने काम किया, तो उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी क्यों नहीं लेनी? अविनाश पांडे जी, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। देखिए प्रियंका जी की जरूरत हमको देश में प्रचार और प्रसार के लिए ज़्यादा आवश्यक है और इस समय में जिस प्रकार का माहौल और पूरे देश में जो बदलाव की आंधी चल रही है और आप खुद देख रहे हैं कि प्रियंका जी हो या आदरणीय राहुल जी हों या खड़गे जी हों, पूरे देश के अंदर में इस चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका अहम है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है छोड़ के भाग गए, अब इसको कैसे नैरेटिव को काउंटर करेंगे आप? इस नैरेटिव को पूरे देश ने ऑलरेडी नैरेटिव बन चुका है, देश में बदलाव होने जा रहा है और इन दोनों लोकसभाओं में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी हो। 2 सीटों से अगर राहुल गांधी जीत जाएंगे, वायनाड और रायबरेली, एक तो छोड़ेंगे, तो क्या प्रियंका गांधी की एंट्री तब हो सकती है? देखिए ये जब वो समय आएगा उस समय इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज वर्तमान स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली से माननीय राहुल। नमस्कार, जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है।
मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे बुकी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे हो भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं, बहुत कैसे हो, सही ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। तो ये प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। किशोरी लाल शर्मा अमेठी से उम्मीदवार है और आपको बताएं कि इनको वफादारी का इनाम मिला है क्योंकि अमेठी सीट से केएल शर्मा उम्मीदवार है, उनके लिए प्रचार कर रही हैं प्रियंका गांधी। लुधियाना से आते हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं केएल शर्मा और आपको बताएं कि कभी ये पंजाब के प्रभारी रहे, कभी बिहार के प्रभारी रहे और ऐसे में प्रियंका गांधी भी इस बात का जिक्र कर रही थी। इस बार बीजेपी स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराया था और इस बार अटकलें ये थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन आज साफ हो गया कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी से केएल शर्मा हैं। और आपको बताएं कि केएल शर्मा ने 1983 में राजीव गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में कदम रखा था और